बहुत समय पहले की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्ठी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता था और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो? इतने पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो नाराज होते हुए बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हुए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज ला कर दे दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। लेकिन सुब्रतो ज़्यादा बहस नहीं कर पाया, वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगकर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक आधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपये लूँगा, सुब्रतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा। उसकी हथेली में 1 रुपये थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपये लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला। आप इसे फेंक नहीं सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाक्य कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारा हो या किसी और का। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने अपनी एक ट्वीट के माध्यम से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंस शेयर किया था। आज उसी ट्वीट का हिंदी अनुवाद आपसे शेयर करती हूँ। जर्मनी एक हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट देश है। ऐसे देश में बहुत से लोग सोचेंगे कि वहाँ के लोग बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते होंगे। जब हम हैम्बर्ग पहुँचे, मेरे कलीग्स एक रेस्टोरेंट में घुस गए। हमने देखा कि बहुत से टेबल खाली थे। वहाँ एक टेबल था जहाँ एक यंग कपल खाना खा रहा था। टेबल पर बस 2 डिशेस और बियर की 2 बॉटल्स थी। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक हो सकता है। एक दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें भी थी।
जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सभी लोगों की प्लेट में खाना सर्व करता और वो औरतें प्लेट में मौजूद खाने को पूरी तरह से ख़त्म कर देती। हम भूखे थे तो हमारे लोकल कलीग ने हमारे लिए काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया। जब हमने खाना ख़त्म किया तो भी लगभग 1/3 खाना टेबल पर बचा हुआ था। जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो उन बूढ़ी औरतों ने हमसे अंग्रेज़ी में बात की। हम समझ गए कि वे हमारे इतना अधिक खाना वेस्ट करने से नाराज़ थी। हमने अपने खाने के पैसे चुका दिए हैं, हम कितना खाना छोड़ते हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरा कलीग उन बूढ़ी औरतों से बोला। वे औरतें बहुत गुस्से में आ गई। उनमें से एक ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल की। कुछ देर बाद सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी अपने यूनिफॉर्म में पहुंचा। मामला समझने के बाद उसने हमारे ऊपर 50 यूरो का फाइन लगा दिया। हम चुप थे और ऑफिसर हमसे कठोर आवाज़ में बोला, इतना ही ऑर्डर करिए जितना आप कंज्यूम कर सके। पैसा आपका है लेकिन संसाधन सोसाइटी के हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। आपके पास संसाधनों को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। इस रिच कंट्री के लोगों का माइंडसेट हम सभी को लज्जित करता है। हमें सचमुच इस पर सोचना चाहिए। हम ऐसे देश से हैं जो संसाधनों में बहुत समृद्ध नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए हम बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर कर देते हैं और दूसरों को ट्रीट देने में बहुत सा फूड वेस्ट कर देते हैं। खराब आदतों को बदलने के बारे में गंभीरता से सोचें। मनी इज़ योर्स बट रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द सोसाइटी। पैसा आपका है लेकिन संसाधन समाज के हैं। दोस्तों, कोई देश महान तब बनता है जब उनके नागरिक महान होते हैं, और महान बनना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करना नहीं है। महान बनना हर वो छोटे छोटे काम करना है जिससे देश मजबूत बनता है, आगे बढ़ता है। खाने की बर्बादी रोकना, पानी को वेस्ट होने से बचाना, बिजली को बेकार ना करना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं। आइए रतन टाटा जी द्वारा शेयर किए गए इस इंस्पिरेशनल इंसिडेंट से हम एक सबक लें और अपने अपने स्तर पर देश के बहुमूल्य रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचाएं, और हमेशा ये याद रखें कि भले पैसा हमारा है पर संसाधन देश के हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।